में चर्चा हो रहा है भोले जी का। सब शिष्या लोग बैठ के उनसे कुछ मांग रहा है, भजन गा रहा है, कह रहा है। तो मेरे माँ के पार्वती जी के मन में अजीब सा वो हुआ कि क्या ये लोग करता है, हमें समझ में नहीं आता है, किससे पूछूं। तो उनको विचार आया कि मैं भोले जी से क्यों ना पूछ लूं कि इन्हीं का तो लोग करता है, फोटो लगा के लोग पूजा करता है। तो भोले जी से पूछ रही है कि ये ना धरती लोक पर इतना 2-4 गुरु बहिना बैठ के आपका भजन करते हैं, आपका चर्चा करते हैं, गला बिल्कुल खराब चला, आपका भजन करते हैं, चर्चा करते हैं, वो लोग आपसे क्या मांगते हैं और आप उनको क्या देते हैं। तो महादेव बोले कि देखो, मेरा जो सच्चा भक्त है धरती लोक पर, वो लोग मेरा फोटो को चाहे मेरे मंदिर में जाके भजन गा के चर्चा करके मेरा नाम लेके मुझे रिझाते हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर मांगते हैं। तो क्या मांगते हैं? तो वो बोले कि जो सुहाग मांगता है उसको मैं सुहाग देता हूँ, जो धन दौलत मांगता है उसे मैं धन दौलत देता हूँ, जो बेटा बेटी मांगता है उसे बेटा बेटी देता हूँ, जो जिस रूप में जैसा मांगता है वैसा मैं देता हूँ। तो माता रानी के मन में विचार हुआ कि तो भोला जी, मैं भी आपकी चर्चा करती हूँ, आप भी मुझे कुछ ना कुछ तो देंगे। तो हाँ, क्यों नहीं देंगे, तुम करके तो देखो। तो बहुत खुश हुई, बोली कि मैं रखूँ चर्चा। तो बोले कि ठीक है, रख लो कैलाश में चर्चा। तो माता रानी खुश हो गई। और जब किसी के पति के यहाँ से ऑर्डर आ जाए कि तुम्हें पूजा करा लो, तो पत्नी बहुत खुश होती है। अब माता पार्वती दौड़ी दौड़ी गई बैकुंठ में विष्णु भगवान के पास, जहाँ लक्ष्मी जी बैठी थी। बोली कि हे लक्ष्मी बहन, मैं चर्चा करा रही हूँ, कल 12 बजे बगीचे में आ जाना मेरे यहाँ। वो बोली कि ठीक है, आ जाऊंगी। वहाँ से गई ब्रह्मलोक में, तो सरस्वती माँ बैठी थी ब्रह्मा जी के पास। तो उनसे बोली, ये सरस्वती माँ, मैं कल चर्चा करा रही हूँ, मेरे घर आ जाना, बगीचे में बैठना है 12 बजे। ऐसा ही गई इंद्रलोक में, तो इंद्राणी से कही कि हे देवी, सब देवी को लेके मेरे घर आ जाइएगा, मैं कैलाश पर बगीचे में चर्चा कराऊंगी कल 12 बजे से। सब लोग बोला ठीक है, मैं आ जाऊंगी। तो सब लोग आया कल 12 बजे, ठीक 12 बजे का टाइम दी, ठीक 12 बजे लोग पहुंचा लोग। तो अब ये घर का काम निपटा रही है मेरे माँ पार्वती, निपटाते में उनका देर हो गया। तो देर हो गया तो वो जल्दी जल्दी सब कुछ पूजा का सामान गुछा के जैसे निकलने को तैयार हुई, तो मेरे प्रियांशु के पापा के जैसे बोले ना था, थोड़ा लपटाने वाले। वो बोले कि कहाँ चली तू? तो वो बोले, ये गौरा कहाँ चली? अरे महादेव, आप ही तो बोले थे कि चर्चा रखो, कुछ तुम्हें दूंगा, तो मैं चर्चा के लिए जा रही हूँ। ये गौरा थोड़ा मेरा भंगिया रगड़ के मुझे दे दे। बोली कि अरे आपको सुबह से दे ही रही हूँ, फिर भी अब जाने के टाइम हमें कुछ ना कुछ काम आ ही देते हैं। क्या करे बेचारी, चर्चा का लगन था, जैसे हम लोग का लगन होता है, हरियाली काम निपटा के आते हैं, उसी तरह गई, फटाफट सिलबट्टे पर पीस के उनको भांग दे के फिर अपना डलिया उठाने लगे, चल दरवाजे पर तक गई। फिर बोले ए गौरा, तू कहाँ जा रही है? फिर बोली, अरे महादेव, आप ही से तो कल बोली थी कि मैं चर्चा कराऊंगी, और आप बोल रहे हैं कि कहाँ जा रही है, बार बार पूछ रहे हैं, अब क्या हुआ? गौरा थोड़ा मेरा चिलम सुलगा दे तो जाना। फिर गौरा बोली कि मेरा तो जब से शादी हुआ तब से यही समय जिंदगी बीत गया, सुलगाइए रही। आज थोड़ा सा कुछ मांगने के मौका का मिला कि आप मुझे इसी में उलझा रहे हैं। और क्या करे, जाना था चर्चा में, काम तो करना था। हाली हाली चिलम सुलगाई और उनको दी, और फिर डलिया उठाई, फिर तेजी से निकली। फिर जैसे दरवाजे पर जा रही है तैसे बोले, ये गौरा कहाँ चली? फिर बोले कि अरे महादेव, कितना बार कहूँ कि मैं आपकी चर्चा रखी हूँ, मेरा गुरु बहन लोग आ गए हैं, अब मैं ही लेट से जब पहुँचूंगी, कराने वाली मैं ही हूँ, तो वो लोग क्या कहेगा मुझे? एक गौरा जा ही रही है तो थोड़ा मेरा बिस्तर लगा दे, मुझे बिना डरा दे, मुझे नींद आ रही है। तो बोले कि ठीक है, जल्दी जल्दी सोइए। हाली हाली कुछ का चटैया बिछाई
और उस पे भोला जी को धकेल के लौटा दी। हाँ, सो जा। और वो जो बिनिया उनका था डोलाने लगी जब भोला जी, तो जाने के इरादा में थोड़े थे, वो तो हाँ। जाने थे जैसे तैसे गौरा को मैं लेट कर दूँ हाँ हाँ कि जाए तो वहाँ 4-5 जैसे हम आते हैं लेट को, तो हमारे इंदिरा बहन मुझे सुनाती है, मेरा मीरा दीदी मुझे सुनाती है। उसी प्रकार जैसे भोला जी को थोड़ा नींद आया कि गौरा अपना हाली हाली पर दबे पाँव डलिया उठा या चर्चा में भागी। हाँ। चर्चा में गई तो वहाँ अब लक्ष्मी जी शुरू हो जाती है, हाँ, क्या गौरा बहन आप तो चर्चा 12 बजे का रखवाई थी, आ रही है 3 बजे, हाँ, क्या कर रही थी? हाँ, तो वो अब क्या कह रही है कि क्या करे लक्ष्मी बहन, जब भी आने को होती थी कभी बोला भांग पिसवाते थे, तो कभी चिलम सुलगाते थे, कभी बोला कि हमें नींद से सुला के जा। हाँ, यही से करने में हमें थोड़ा टाइम लग गया। अब लक्ष्मी जी को थोड़ा ईर्ष्या का जो ज़्यादा धनवान रहता है ना, तो थोड़े में अगर हम गरीब हैं, अगर हमें थोड़ा धन हो जाता हमें घमंड हो जाता है अंदर अंदर, जे हम अब इनको 4 सुना दूँ। लेकिन ये हमें पता नहीं रहता है कि ये अगला गरीब है लेकिन हमसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ये कोई ना कोई काम में। तो वो तो महादेव की पत्नी थी, उनके पास क्या चीज़ का कमी था। अब लक्ष्मी को मिला मौका और लक्ष्मी सुनाने लगी, क्या गौरा तू तो 84 बरस तप करी थी, तो यही भांगेड़ी गजरी के लिए जब कोई पूजा पाठ में जा रही है तो भी भांग पिसवा रहा है, गजा सुलगवा रहा है, तुझसे सोलाने के लिए तुझे बिना कह रहा है डलाने के लिए। हमारे विष्णु जी को देखो कितना सुंदर है, कितना मैं अच्छा से नाक के पलंग पे हमें सुलाते हैं, बैठाते हैं, मैं फूल पे बैठी रहती हूँ, मेरे पास नौकर चाकर झूलते रहता है, हम लोग के खाना पीना में पूरी पकवान मिठाई तरह तरह के मिलता है, हम लोग खाते हैं। तेरा जीवन तो यही समय बीत जा रहा है, इसी के लिए तू इतना बर तब करी थी, अब बर मिला तो करिया कुल्लट था, भोला नीमन भी नहीं है, तब तू इतना कह रही है कि उन्हीं को ये सब जुटाने में मेरे को देर हो गया। हम लोग को तो ऐसा बर है तुम तो छोड़ छाड़ के आ जाए। कितनों है तो पत्नी कितनों खराब रहे चाहे सुंदर रहे, अगर पति कैसा हो भी है, अगर कोई अपने सुनाए 4 पति को तो सही है, अगर अगला कोई कहता है ना तो अंदर दुख लगता है, बहुत लगता है। तो पार्वती को मन में बहुत दुख लगा, जो देखो मेरे पति को लक्ष्मी ऐसे कह रही है। लेकिन लक्ष्मी को वहाँ चर्चा में बुलाए थी इसलिए कुछ बोली नहीं, जवाब नहीं दी। चर्चा जब वहाँ से ख़त्म हुआ सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ मांगे, और जब महादेव के 4 सुना ही रहे हैं तो महादेव से तो मांग रहे हैं, मांग के लोग जब घर लौटा तो पार्वती भी लौटी, तो उनके चेहरे पर खुशी नहीं था। यही बात अंदर अंदर उनको कचोट रहा था कि लक्ष्मी क्या बोली तो सही थी लेकिन हमें दुख लगा। लेकिन सच में भोले के पास है क्या? कुछ भी तो नहीं है, ना रहने का ठिकाना है, ना खाने पीने का ठिकाना है। असल में लक्ष्मी के बात को मेरे को बुरा लगा, लेकिन ये बात सच्ची है, लक्ष्मी सही कही थी, मन में यही सब सोच रही है। अब भोले जी अपने बांगेड़ी में से जब जागे तब बोल रहे हैं, जे गौरा तू आज कुछ उखड़ी उखड़ी दिख रही है, चर्चा कराने गई थी क्या? चर्चा में कोई बात हुआ? आखिर तू हमसे कुछ मांगे हमने दिया नहीं, खुश नहीं लग रही हो? तो बोली कि नहीं महादेव से चर्चा में ऐसे बातें कह दी लक्ष्मी बहन ने जो वही मेरे दिल को छू गया। अरे क्या कही लक्ष्मी? तो यही बोल रही थी कि तुम्हारा पति काला है तो सेंट उंट के जगह पे भभूत लगाता है और भांग गांजा पीता है, तुम्हें भी खिलाता है, हर समय ढोलक झाल बजाना चाहिए, जो ताल सुर मिलता है वो खाली डमरू डम 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 करता है, उसमें तुम्हें क्या सुख मिला जो तूने उसके लिए तप किया? यही सब सुन के ना महादेव थोड़ा मेरे मन के पास, तो लक्ष्मी जी खुश हो गई। अरे गौरा बहन बहुत दिन बाद मेरे घर में आई हो, आसन उसन लगाई बैठाई, सेवा बर्दाश्त की, मिठाई ले आई, उनके घर में कभी का था। गौरा तो रोज भांग घोटती थी, उसी को रस को थोड़ा पी लेती थी, बेलपत्ता चबाती थी। उस दिन उनको पकवान वकवान मिला, आधा सही से खाई। तब लक्ष्मी जी पूछ रही है कि बताओ बहन किस लिए आई हो मेरे घर में? तब बोली बहन मेरे घर में खर्ची आज नहीं है, भोले जी भेजे हैं कि जाओ लक्ष्मी के घर से कुछ लेके आना। तो इसमें क्या बात है, मैं दे दूंगी, बहन के घर में खर्च नहीं रहेगा तो कहा नहीं दूंगी, दूंगी, बताओ कितना दूं? तो वो अपने आंचल के पल्लू में से जो जटा रखी थी भोले जी का निकाल के दे दी।
बोली कि मेरे भोले बोले हैं कि इसी के बराबर खर्च ले आना, जब मेरा होगा तो मैं उसे सुधा दूंगी। तो लेंगे तो पूरा ही ना होगा। हाँ, अब लक्ष्मी जी लाई शेर बटखरा और ला के एक तरफ जटा रखी, एक एक टुकड़ा जटा था, और एक तरफ लगी अनाज जो भी था, सोना चांदी मेवा मिठाई रखने लगी। रखते जा रही है तराजू, तो इधर का जट्टा का ना हिल रहा है ना डोल रहा है, ऊपर का तराजू ऊपर लटका हुआ है। अब लक्ष्मी जी तो परेशान, घर में का जितना उनका सोना चांदी था हर चीज़ मैंने देने के औकात में सब उस पर रख दी। माथा धके बैठी, अब क्या करूँ, ये तो जटा के बराबर हो ही नहीं रहा है, जटा है इतनी सा, और सब रख दी हूँ। फिर सुन के मन में सूझा कि घर आई बहन को मैं अनादर तो करूँगी नहीं, खाली हाथ लौटाऊँगी नहीं, कुछ तो ज़रूर देना होगा ना। और वो इसी के बराबर मांग रही है, अब कहाँ भी नहीं सकती हूँ, दीदी ये जटा हटा लो, जो मैं दे रही हूँ लेके जाओ, ये मेरा भी अभिमान होगा, अपमान होगा मेरे पति का। तो अब अड़ोस पड़ोस में घूम रही है, इंदिरा बहन के घर घूम रही है, पार्वती के घर घूम रही है, मीरा दी के घर घूम रही है। ये बहन कुछ दे दो, मेरे घर गौरा आई है, उसको देना है, उसके घर में खर्ची नहीं है, दे दो, तराजू पर रखना है, उसके जट्टे के बराबर करना है। पूरा टोला महल्ला का जो धन संपत्ति था वो भी लाके उसमें रख दी, फिर भी तराजू नहीं हिला, यहाँ से उठा ही नहीं। इतने में बैठी थी या गौरा को बातों में उलझा रही है, क्या कहे गौरा से कि गौरा मैं तेरे को जट्टा के बराबर अनाज नहीं दे पा रही हूँ। अब बैठी है गौरा को बातों में उलझा रही है, अब मन में ये डर है जब कहाँ से लाके पूरा करूँ, पूरा मोहल्ला तो छान ली। इतने में विष्णु भगवान आए, बोले कि लक्ष्मी ये शेर तराजू क्या तौल रही हो। तब तक गौरा जी पर नजर पड़ा, गौरा जी को प्रणाम किए और फिर लक्ष्मी से बात करने लगे, क्या कर रही हो, इससे खेल रही हो। तो नहीं श्री हरि से देखिए ना, गौरा बहन मेरे यहाँ कुछ मांगने आई थी, आज उनके घर में खर्ची नहीं है, और ये जटा लाई थी कि इसी के बराबर हमें दे दो, हमें जब होगा तो हम लौटा दूंगा। लेकिन इस अपने घर का तो दे ही दी हूँ, यहाँ तक कि आपका मुकुट भी उतार के इसमें रखी हूँ मैं। पगड़ी जो बोलता है ना, वो उनका विष्णु भगवान का था मुकुट, वो भी उतार के रखी हूँ, लेकिन ये जटा नहीं हिल रहा है, पलड़ा नीचे का नीचा ही है, क्या करूँ बताइए ना। अब विष्णु भगवान बोले कि लक्ष्मी तुम मूर्ख हो, कितना बड़ा तुम भूल कर रही हो, क्या बात का सजा तुम्हें मिल रहा है, तो हमें तो पता नहीं है प्रभु, हम तो गौरा आई मांगने तो हमने दे दिया। आज चर्चा भी कराई थी गौरा, उनके चर्चा में भी हम लोग गए थे, झगड़ा बदनाम तो कुछ हुआ नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत हम बहनों में हंसी ठोठेली हो गया है। पार्वती जी कुछ नहीं बोली थी उनके घर में। तब लक्ष्मी जी बोले, उनको विष्णु भगवान बोले कि ये लक्ष्मी तू गौरा के चरण में गिर जा, आ जाके माफ़ी मांग ले, जे बहन जे मुझसे गलती हुआ उसे मुझे माफ़ कर। आ तू महादेव की तुलना करने चली है मुझसे, जो देवों का देव महादेव है, हमारे से भी महान है, तो उनसे तुलना करने चली है। उनके घर का खर्च हम चला सकते हैं जो तू चलाने चली है, बता। तब लक्ष्मी का आँख खुला, जी ये तो सच्चे बोल रहे हैं, महादेव भले हैं अघोरी, भले हैं अवघरदानी, भांग धतूरा खाते हैं, लेकिन अपने भक्तों में हम सबको तो वही दिए हैं, वो किसी से मांगते नहीं है, लेकिन हम लोग उनसे मांगते हैं। हम आज उन्हीं को इतना बड़ा भला बुरा कह के चली आई चर्चा में, इसी का दंड हमें मिला है। गौरा के जब चरण में गिरी, जैसे गिरी उनके चरण में माफ़ी मांग रही है, तैसे पलरा हिलने लगा, पलरा जो